स्वागत है आपका ग्रामीण हिंदी में। मैं सुरेश यादव कक्षा 10 के छात्र छात्राओं के लिए लेकर के आया हूं राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित स्वदेश प्रेम लेकर के। और इससे पहले यदि आप स्वदेश प्रेम अध्याय को नहीं देखे हैं तो हमारे ग्रामीण हिंदी चैनल पर जा करके अन्य श्लोकों का भी आप अध्ययन कर सकते हैं। ये आखिरी श्लोक है। पहले भैया हम इसका सरस्वत वाचन देखेंगे और सरल शब्दों में इसका अर्थ देखेंगे। सच्चा प्रेम वही है जिसकी, सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्त आत्म बलि पर हो निर्भय। त्याग बिना निस प्रेम है, त्याग बिना निस प्राण प्रेम है। करो प्रेम पर प्राण निछावर, त्याग बिना निस प्राण प्रेम है। करो प्रेम पर प्राण निछावर। देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है। अमल असीम त्याग से विलसित, आत्मा के विकास से जिसमें, आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। ये भैया सब वाचन था। अब इसका हम अर्थ देखेंगे। राम नरेश त्रिपाठी जी बड़े ही सुंदर भाव में इसको लिखे हैं और इस देश प्रेम के ऊपर इन्होंने बड़ी सुंदर सुंदर शब्दों का इन्होंने संकलित किया है। तो हम इसका अर्थ देखते हैं। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्त आत्म बलि पर हो निर्भर। कह रहे हैं कि सच्चा प्रेम वही है जो आत्म बल पर निर्भर हो। आत्म बल पर मतलब अपने आत्म बल पर न्यौछावर करने के लिए तत्पर हो, वही सच्चा प्रेम होता है। उन्होंने कहा कि त्याग बिना निस प्राण प्रेम है। करो प्रेम पर प्राण निछावर। कह रहे कि बिना त्याग का प्रेम नहीं हो सकता, प्रेम के लिए त्यागना पड़ता है। और कह रहे हैं कि अपने प्रेम पर यदि प्राण को भी त्यागना पड़े तो उस पर खुशी से प्रसन्न हो करके अपने प्रेम पर अपने प्राण को त्याग देना चाहिए। आगे क्या कहते हैं? देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित। कह रहे हैं कि जो देश है, जो देश प्रेम है, यह एक पुण्य क्षेत्र है। इस पर हमें अपने आप को त्याग देना चाहिए, हमें आप को इस पर मिटा देना चाहिए, तनिक भी इसमें सोचना नहीं चाहिए। आगे कहते हैं आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। कह रहे हैं आत्मा का यहाँ विकास होता है और आत्मा के विकास से ही मनुष्यता का जन्म होता है। मनुष्यता तभी विकसित हो सकती है जब तक आत्मा का विकास नहीं होगा, तब तक मनुष्यता का विकास नहीं हो सकता है। तो जो राम नरेश त्रिपाठी जी हैं, बड़े ही सुंदर भाव में इस पूरे अध्याय को लिखे हैं। इस देश के प्रति हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए, हमें देश के प्रति कैसे रहना चाहिए, सारी चीज को इन्होंने इसमें दर्शाया है। और मैं आशा करता हूं कि आपको भी मेरे द्वारा बताए गए इस अध्याय का सस्वर वाचन और अर्थ आपको समझ में आया होगा। यदि आपको नहीं समझ में आता है तो कमेंट के माध्यम से हमें अवगत कराएं और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।